हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरकेन में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें कार्य ऊर्जा सामर्थ्य का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से न्यूमेरिकल। ध्यान से देखिए। जब किसी वस्तु पर तुम बल लगाते हो, अगर वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापन हो जाती है, मतलब वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो बताओ क्या होता है कार्य। जिस वस्तु पे तुम बल लगा रहे हो वह वस्तु बल की दिशा में अगर ही विस्थापित हो जाए तो बताओ क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। मतलब बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो जो उसकी स्थिर ऊर्जा थी, जैसे मतलब जब तक वो समझो इधर, जब तक स्थिर थी और जब उस पर बल लगा दिए तो चल दी, तो जब स्थिर थी तो ऊर्जा स्थिर ना हो गई, मतलब स्थिर हो गई। तो बचाओ जब बल लगा दिए तो बताओ इसकी ऊर्जा बदल गई ना, परिवर्तन हो गई ना। मतलब हमने कार्य कर दिया, इससे ऊर्जा बदल कर क्या हो गई, दूसरी हो गई। तो जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर इसको चाहोगे तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी लगा लोगे, अगर चाहोगे तो कार्य के परिभाषा से ही लगा लोगे। बताओ कार्य बराबर बताओ क्या होता है, बल गुणते विस्थापन। तो बताओ बल का मान बताओ कै न्यूटन है, 2 न्यूटन है। अब बताओ विस्थापन इसी की दिशा में बताओ कितना हो जाता है, तो बताओ 15 दूना के 30 यानी 0.3 इतना जूल। कार्य का भी मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल। तो बताओ जो परिवर्तन होगा ऊर्जा में तो बताओ कितना होगा, खाली 3 जूल का। और जो परिवर्तन 3 जूल का होगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होगा, बदल जाएगा। हो गया ना। इधर समझो, दूसरा क्वेश्चन ध्यान समझना लो ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय से ही लगा देंगे। देखो बोल रहा है कि एक एक्सरे ट्यूब में वैद्युत क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन पर, जो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन पर 3.2 × 10⁻⁻21 न्यूटन का बल बताओ कितने मीटर तक लगा देता है, 10.20 मीटर तक लगा देता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी जबकि उसकी प्रारंभिक ऊर्जा क्या है, शून्य है। तो जब प्रारंभिक ऊर्जा शून्य होगी तो जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वो बताओ क्या लिखोगे, 0। तो बताओ कार्य ऊर्जा प्रमेय बताओ क्या कहती है, W बराबर के फाइनल माइनस के इंस्टियल एनर्जी। आसानी से निकाल देंगे ना। के फाइनल का मतलब लास्ट वाली ऊर्जा और के इंस्टियल एनर्जी का मतलब प्रारंभिक वाली ऊर्जा। बताओ इस सब लोग जानता है एफ बराबर क्या होता है, एफ गुणते, अरे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ गुणते। यस, इधर देखो के फाइनल वाली एनर्जी पूछ रहा है और प्रारंभिक वाली ऊर्जा बताओ क्या है, 0 है। पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन। तो बताओ यहाँ पे देखो बल का मान बताओ 3.2 × 10⁻⁻21 न्यूटन। और बताओ यस विस्थापित बताओ कितना होती है, विस्थापित कितना है, 10.20 मीटर। देखो इसका तुम गुणा इसमें करा दो, तो गुणा कराओगे 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, एगो 0 लग जाएगा आई वाला। 10 बताओ कितना स्थान पे, 3 स्थान पे। तो यहाँ पे 10 लगेगा, गुणे 10⁻⁻21 या इतना जूल लिखना, या 10.1 का स्थान उधर घिसकाओगे तो पावर में 1 का करोगे, पावर में 1 का करोगे। देखो आगे घुसकाते हैं तो जोड़ते हैं, पीछे घुसकाएंगे तो घटा देंगे। बताओ 6.4 × 10 की पावर बताओ कितना, 10 की पावर बताओ कितना हो जाएगा, 22। पीछे घुसकाए घटाए, आगे घुसकाए जोड़े, इतना जूल। अच्छा एक बात समझ में आई ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय से लास्ट वाली प्रारंभिक वाली ऊर्जा को क्या दिया है, 0। तो लास्ट वाली हमसे ऊर्जा क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना कि इसके इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यानी एगो दिया है एगो पूछ रहा है। डब्ल्यू बराबर सब लोग जानता है क्या रख लेंगे, एफ गुणते यस। तो यहाँ से के फाइनल वाली एनर्जी निकल जाएगी बताओ कितना, के एफ बराबर 6.4 × 10⁻⁻22 इतना जूल। इधर देखो कह रहा है कि एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। फिर कह रहा है कि पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध, गति का विरोध कर रहा है, मतलब गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है।
विरोध करने के लिए 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब पिंड गति कर रहा है तो कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और कोनो भी ऊर्जा कार्य के क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा एक बात बता, अगर उससे भी ना निकलेगा तो एक बात समझो, इधर जाते जाते रुक जा रही है तो वेग क्या होगा उसका, शून्य, यानी लास्ट वाली ऊर्जा क्या होगी, शून्य। यानी बताओ जो कार्य होगा W बराबर बताओ क्या होता है, एफ यस, जो कार्य होगा ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि गति कर रहा है और बल बल गुणते यस। बताओ गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है, 400, बल का मान बताओ कितना है, 25, विस्थापन का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बताओ यस बराबर 400 भागे बताओ कितना, अच्छा 25 वाट है 200, तो फिर 25 वाट है 25 सोरम 400, कितना मीटर चलेगा। लुल्लू पुल्लू सवाल है सब, क्वेश्चन ध्यान समझना। कर है 50 ग्राम की एक गोली, तो यम बराबर बताओ कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। ग्राम में हमको नहीं चाहिए, 1000 से भाग देंगे, किस में बदल जाएगा, कि ग्राम में 0 से 0 कटा, 5 दूना के 10, 1/20, किस में, किग्रा में, हमको ग्राम में नहीं चाहिए। धनिया इधर देखो, आगे देखो, कह रहा है कि ये 600 मीटर बाई सेकेंड के वेग से जा रही है। बताओ कितने वेग से, 600, तो इसका प्रारंभिक वेग ना हो गया भैया। अब देखो क्या बोल रहा है, भेदने के बाद उसका वेग कितना हो जाता है, 150, यानी लास्ट वेग बताओ कितना हुआ, 150 मीटर बाई सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है लक्ष्य को भेदने में गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम लोग को दोनों बेर चली रही है, इसमें चल रही है 600 मीटर बाई सेकेंड से, भेदने के बाद भी चल रही है 150 मीटर बाई सेकेंड से, ठीक है ना। तो बताओ पहले चल रही थी ज़्यादा से, अब चल रही है कम से, तो जो ऊर्जा आएगी ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी। बस हानि को किस में दर्शाएगा, माइनस में दिखाएगा। और जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा भैया वही कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। यानी बताओ हम लोग पढ़े हैं कार्य बराबर बताओ क्या होता है, के एफ माइनस के आई। बताओ W बराबर मतलब यही तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, कार्य के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि ऊर्जा में ये परिवर्तन है या कार्य के बराबर है। बताओ इसके बराबर बताओ क्या लिखोगे, फाइनल वाली ऊर्जा 1/2 mv का स्क्वायर, क्योंकि लास्ट वेग आएगा, कोई चिल्लाओ से मत, 1/2 mu का जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकलेगा वही ना कमी या वृद्धि बताएगा। अब बताओ दोनों में से 1/2 m का कर दोगे कॉमन, v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, सबसे आसानी तरीका से भैया 1/2, इसका मान 1/20। अब इधर देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही सबसे आसान तरीका होगा लगाने का। 600 का वर्क कराओगे खोपड़िया टनक जाएगी, होगा ना। बताओ देखो 1/ बताओ कितना हो जाएगा 40, और इधर बताओ कितना 600, आप प्लस का बताओ कितना 150, फिर 600 और माइनस का बता दो कितना 150, हो गया कि ना हो गया। अब एक बात बता दो, जो कार्य होगा W बराबर 1/40, जोड़ दोगे तो आएगा 750, घटा दोगे तो आएगा 450, 0 से 0 गया, गया ना, 0 से 0 गया, 750 ना आएगा, और 450। देखो 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4 कम्मा 3 बचेगा, 4 बाटे 2 बचे 3 बचेगा, फिर ना 4 7 28, 4 5 20। W बराबर बताओ 187.5 गुणते 45। खूब बढ़िया से भैया 8 4, इधर देखो इसका गुणा बताओ 8 4
3.7.5। इधर तक ध्यान समझना, या तो इतना जूल लिख दोगे, या अगर इसको घात में बदल कर ले जा रहे हो तो बताओ इतना जूल, या इसको लिखोगे 8.437.5 गुणे बताओ क स्थान किसका दिए हो, 3 स्थान, तो बताओ 10 के पावर कितना चढ़ा दोगे, 3। अब एक बार बताओ 5 या 5 से अधिक है, एक अपने अगले वाले को क्या करेगा, देगा। इधर देखो 5 या 5 से अधिक है, अगले लोग देगा तो बताओ ये 8 होगा, ये अपने अगले वाले को देगा तो 4 होगा। अभी 5 या 5 से अधिक नहीं है, अगले वालों को दे नहीं सकता है, तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा 8.44 गुणे 10 की पावर 3 इतना जूल। हो गया ना। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक मनुष्य 50 किग्रा की वस्तु को किस पर रखा होगा, कपार पे। वस्तु को 2.5 मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ाता है, बताओ ऊंची छत पर चढ़ाता है। कर ज्ञात कीजिए उसे गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। भैया हम फार्मूला बताए थे, सिद्ध किए थे कि किसी भी वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध अगर उठाओगे तो किए गए कार्य से जो संचित ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और वही ऊर्जा कार्य की क्या होगी, बराबर होगी। तो बताओ इधर देखो U बराबर बताओ क्या होगा, यम जी एच हो गया ना। यम का मान बताओ कितना 50, जी का मान 9.8 दिया हुआ है, और कै मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ा दे रहा है 2.5। इधर देखो 25 5 125, 0 लगा लोगे, 10 बताओ कितने स्थान पे, एक स्थान पे 9.8। अब ध्यान से समझो इधर 125 का इसमें गुणा कराओगे, जितना आई उतने का हो जाए कार्य। तो खूब बढ़िया से घर पे भैया खा पी के नहा धो के गुड़ा भाग कराओगे तो ये आ जाएगा 1225 जूल हो जाएगा ना। एक स्थान पे 10वां भी लगेगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8 5 होगा 40। देखो इधर छठवां क्वेश्चन देखो, कर रहा है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ध्यान से देखो इधर 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ध्यान से देखो इधर गेंद का द्रव्यमान बताओ कितना दिया हुआ है, दे वही नहीं किया है, तो यम में रह जाएगा। तेरी बात समझो इधर का विनोद का बोलो ले हुआ धनिया के राहुल भैया होगी ना, ठीक है। देखो इधर गेंद मान लेते हैं यम द्रव्यमान की होगी, बताओ इसको कितने मीटर की ऊंचाई से गिरा दे रहे हो, 10। सवाल समझो सब, चुप। ये लड़के में कोचा कोची करता ना से तो कोची कोची करते हैं, शादी समझो सब। इधर देखो इधर 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो बोल रहा है कि अब लगा दें भौर चने। जब यम द्रव्यमान की गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है भैया, तो सब लोग अनुभव किया होगा। छोट पर की बात आप ख्याल करो, जब ऐसे गेंद टुपुक से न पड़ती थी तो जितनी बार में पहली गेंद ऊंचाई तय करती थी, ठीक उससे दोबारा वाला में कम तय करेगी, फिर उससे तिबारा वाला में कम तय, तिबारा चौबारा कम करती जाती तो मतलब ऐसा आएगा स्थिति 5-6 बार में उठौस जाएगी, हिट जाएगी ना, हिट जाएगी। तो बताओ जब बार टपकेगी तो बार उसकी गति अरे स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जब बार टपकेगी हाइट उसकी क्या होती आएगी, कम होती आएगी। क्लियर है ना। अब देखो इधर तो दोबारा देखो इसकी निकालोगे क्या स्थिति ऊर्जा, तो यम जी एच। अब ध्यान से देखो इधर यू बराबर बताओ यम का मान यम, जी का मान दिया है ना दिया है मत दे रहा, जी का मान जी, लेकिन एच बचाओ कितना 10, तो यू बराबर बताओ कितना, यहाँ पे लिख सकते हो 10 यम जी हो गया ना। अब एक बार बताओ ई टपक्का खाया 10 मीटर की ऊंचाई से, तो जब 10 मीटर की टपक्का खाया भैया तो इसकी जो ऊर्जा है वो 30% क्या हो गई है, कम हो गई है।
तो बचेगी कितना, 70 बचेगी ना। बताओ 70% से ना अब दोबारा वो क्या करेगी, कूदेगी। तो बताओ अब इसका 70% अरे 30% ऊर्जा खत्म कर दोगे तो कितने परसेंट ऊर्जा बचेगी, 70। तो यहाँ पे टोटल ऊर्जा में से 30% ऊर्जा घटा दोगे तो ऊर्जा इसकी कितनी बची, 70 बची ना। बताओ इसी का 70% निकाल दो, आंसर हो जाएगा। बताओ U बराबर बताओ कितना, mg 10 mg। बताओ कै परसेंट, 70%। बताओ U बराबर 10 है, गुणा कराओगे तो 10 सते 70। बताओ कितना mg। अब बताओ परसेंट को भगाने के लिए 100 से क्या रहो करो भाग, 0 से 0। तो U बराबर बताओ कितना आएगा, 7 mg। अब तो इतना से टपकेगी, तो जब इतना से टपकेगी भैया तो समझो इधर जो पहली वाली ऊर्जा है और ये वाली ऊर्जा है दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो U बराबर बताओ कितना है, mg। यस, U का मान कितना, 7 mg हो गया ना, U का मान 7 mg। अब बताओ mg, बताओ यच बचा, mg से mg स्वाहा कर दो तो यच बराबर बताओ कै मीटर जाएगी, 7 मीटर जाएगी। हो गया ना। कराएगी 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, तो 100 ग्राम है, m बराबर बताओ कितना, 6 ग्राम। तो 6 ग्राम को हम बदल लेंगे किग्रा में, 1000 से क्या करके भाग, 00 से 00 कट गया तो 1/10 किग्रा। हो गया ना। शांति से सुनोगे सब। 20 मीटर 22 सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंक दिया जाता है, मतलब पहला ही से फेंक दिया गया है 20 मीटर 22 सेकेंड से। जब ऊपर फेंक दिया गया भैया तो एक बात समझ सकते हो, v बराबर क्या आएगा, किसी पिंड को ऊपर जब फेंकोगे तो उसका लास्ट में क्या होता है, 0, क्योंकि रुकेगा ना। आगे देखो कह रहा है कि पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा। हमने मान लिया भैया v² बराबर u² प्लस का 2g। यस, पिंड जब नीचे से ऊपर जाता है फार्मूला v इज द माइनस में। बताओ v² बराबर यहाँ पे बताओ क्या लगा दोगे, माइनस। बताओ v का मान कितना, 0 का स्क्वायर भी कराओगे तो 0 आएगा, इसका भी स्क्वायर बताओ 20 माइनस का 2g का मान दिया हुआ है 10, यच का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, उठा कर इधर कर दो। 20 यच बराबर बताओ 20 20 सही हम 400 यच बराबर बताओ कितना, 20 मीटर दूरी तय करेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा। अच्छा एक बात बताओ, जब उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा पूछ रहा है तो बताओ पिंड की उस ऊंचाई पर ऊर्जा का मान बताओ, k बराबर बताओ हाफ mv का स्क्वायर या mg। यस, दोनों तो बातें की होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और या गतिज ऊर्जा का योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। और हर बिंदु पर क्या आती है, mg। यच, तो चाहे गतिज ऊर्जा निकालें और चाहे स्थितिज ऊर्जा निकालें, दोनों से मान एक ही आएगा। बताओ हाफ mv का स्क्वायर, चाहे निकालो mg या चाहे निकालो हाफ mv। बताओ 1/2 m का मान बताओ 1/10। अब बताओ v का मान कितने वेग से जा रहा है, 20। तो 20 गुणते 20, 0 से 0 बर्बाद, 2 से 2 बर्बाद, तो बताओ कितना आ जाएगा, 20 जूल। कठिन है।